मतदाताओं ने मेरे को इतना वोट दिया है, जीत हार चलती रहती है, पर इतने लोगों ने मेरे पे विश्वास प्रकट किया है और मुझे वोट दिया है, तो मैंने ये बनाया है कि मतदाता आभार यात्रा एक निकाली जाए और लोगों को जाके ये निवेदन किया जाए कि आप लोगों ने मुझे मत दिया, मुझे इतने वोट दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लायक जो भी काम हो मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा, ताकि कार्यकर्ता का मनोबल भी बना रहेगा, जो मेरे समर्थक हैं उनका मनोबल भी बना रहेगा और जनता को भी ये मैसेज जाएगा कि आदमी चुनाव में पराजित होने के बाद भी हमारे बीच में आया है। ये मेरा मंतव्य है, ये मेरा मंशा है। सोशल मीडिया को लेकर के सोशल मीडिया में ये था कि कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर विश्व अमन कर रहे हैं, समाजों के बीच में एक दूसरे को गाली की बौछार कर रहे हैं। उससे मैं आहत हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मेरा कार्यकर्ता नहीं हो सकता, मेरा समर्थक नहीं हो सकता जो दूसरे किसी को गाली दे। मुझे 36 कौम ने वोट दिया है, सभी लोगों ने मुझे मतदान किया है। कम ज्यादा संख्या होती रहती है, पर मुझे सबका प्यार प्रेम मिला, स्नेह मिला इतने दिन तक। तो समाज के बीच में इस ढंग से कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ और इसी कारण से मैं इन लोगों को समझाया कि उसको रोकें। सर, परिणाम के बाद में डॉक्टर भीमलाल मीणा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर कुछ जयचंदों ने शक्तिमान लगाई। हाँ, तो उनका है कि भाई किसी ने भितरघात करके और मारा है, चक्र में फंसा के। तो वो उस पर स्टडी विश्लेषण कर रहे हैं, सारी वोटर लिस्ट, वो मतदाता की जो संख्या है उसको प्रत्येक बूथ से वेरीफाई कर रहे हैं कि किस ढंग से कहाँ किसने क्या किया। एक दूसरे पूछ रहे हैं तो उसके परिणाम आने हैं भविष्य के गर्भ में है कि किसने वार किया है, किसने चक्र में फंसा के मारने की कोशिश की है। तो बात है उनका इतना बड़ा कद है और उनका इतना बड़ा हो है कि वास्तव में उनसे मिलाने में अच्छे खड़ाते हैं। तो फिर सितारों की तो बात ही है। सही कहा, कौन है जी वो वोट करेंगे तो उसके लिए उन्होंने जयपुर में बोला भी था कि मैं 4-5 दिन में मीडिया एग्जाम हाँ करेंगे, वो शायद लगे हुए इसमें गहन मंथन कर रहे हैं किस किसने क्या किया क्या नहीं किया। वो तो आप जानते हो उनका स्वभाव, तो बोलने वाले आदमी है, किसी से डरते झिझकते नहीं है और जो भी बात आएगी इस पर सामने उनका अपना हो चाहे पराया हो, वो उसको लाई देते हैं लोगों के सामने किसी ने किया है तो निकट भविष्य में आ जाएगा। तो उनकी बड़ी पीड़ा ये रही भाई आप लक्ष्मण जैसे भाई बहुत मेहनत की, फिर भी वो चुनाव में। हाँ, मेरी समझ में उन्होंने अपने किसी चुनाव में इतनी मेहनत नहीं की। मैंने जो देखा है इतनी मेहनत उन्होंने चुनाव में की है। मैं लक्ष्मण स्वरूप उनके साथ रहा हूँ, तो उन्होंने अपना दायित्व समझा कि भाई मैं इसको एक बार राजनीतिक सफलता दिलाऊं। इसने राजनीति के कारण वीआरएस लिया था, उन्होंने प्रयास किया, प्रयास करते हैं लोग अब कहाँ। लेकिन मैं एक लाइन में ये कहूंगा आपको, ये हमारे विपरीत नफरत और ईर्ष्या का वोट डला है और उस नफरत और ईर्ष्या में पता नहीं क्या क्या छुपा है, तो उससे कैसे पार पाया जा सकता है। सर, एक सोशल मीडिया में आपने भयंकर वाली गाली मैंने आज मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि भाई ये गाली गलौज कौन लोग कर रहे हैं, फर्जी आईडी तैयार करके ये हमको भविष्य के लिए टारगेट कर रहे हैं कि फला जाति या फला समाज इनके खिलाफ हो जाए, तो उन आईडी जो बना रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी बात का जवाब दिया जाए, लोगों के सामने सही बात को लाया जाए। यही मीटिंग बुलाने का कारण था। वो ऐसी गाली गलौज देखकर सुनकर सोशल मीडिया पर मैं भी आ रहा हूँ, इसी कारण से वो ऑडियो भी वायरल होती है। वायरल हो रही है, उनको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा, कौन सही है कौन गलत है। ऑडियो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इसका आपके सामने रखेंगे, विश्लेषण लेके आएंगे। ऑडियो को सुनकर आपको पहले मन में क्या हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं। इसलिए जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हो जाए, आप आश्वस्त नहीं हो जाएं कि ये बात सही है या गलत है, तब तक आपको किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। ये मेरे विचार से बहुत गलत बात। राजनीतिक भविष्य क्या देखते हो? राजनीतिक भविष्य तो अपना सदा से उज्ज्वल रहा है। अब भी हम हार के जीते हैं, कौन कहता है हम हार गए?
ये तो जो जिन्हों उस दिन बोला कि मेरे जैसे लोगों के लिए राजनीति शायद एक अच्छा फील्ड नहीं है। हाँ, जो वर्तमान में जो चाल है, कुटिलता है राजनीति में, वो मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को फिट नहीं पाता हूं मैं। कुटिलता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले भी हमने 40 साल पहले चुनाव लड़ते थे तो लोग जेब में चढ़े के भूमड़े रख के प्रचार करते थे, और आज भी पश्चिमी राजस्थान में नेता को लोग पैसा देने के लिए आते हैं कि तू चुनाव लड़, आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। और पूर्वी राजस्थान में सिस्टम ये हो गया कि नेताजी के यहाँ लाइन लगती है, साहब कुछ तो दे दो, तो कैसे काम चलेगा। इसी राजनीति में जब ऐसी गिरावट आएगी तो मन तो खिल हो गए मेरे जैसे आदमी को। इसलिए मैं इस चीज से व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ। इस सिस्टम में कैसे सुधार लाया जाए। विधानसभा क्षेत्रों को बिगाड़ दिया इन नेताओं ने, जिन्होंने पैसा दे दे के, दाल बांट के लोगों को अंड्यू फायदा दे के और आम आदमी को मार दिया। इनको सबक सिखाना चाहिए।